कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 7.3 को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिएगा, बोर्ड में सॉल्व करते टाइम पूरा ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा, फिर वीडियो पॉज करिए, उसके बाद में नोट करिए। मैं आपके 100% कहता हूं कि आपको पूरा दिमाग में वो सेव हो जाएंगे स्टेप, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये समझ में आए तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.3 का पहला क्वेश्चन ये रहा, समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने हैं जिसके वर्टिसेस गिवन। देखो कैसे निकालेंगे। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, वर्टिस दिया है 2,3, पहला है 2,3, उसके बाद में दिया है -1,0, -1,0, और दिया है 2, -4, 2, -4। ये तीन वर्टिसेस हैं। ट्रायंगल के तीन ही कोने होते हैं। वर्टिस मतलब कोने, कोने मतलब कॉर्नर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये x1 है, y1, x2, y2, x3, y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंबल होता है ये छोटा सा जो सिंबल होता है ट्रायंगल, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बिग ब्रैकेट। ध्यान से देखना, जैसे मैं लिखूं वो आपको याद हो जाएगा। x1 लिया है तो ब्रैकेट में क्या लोगे, x1 लिया ना 1, तो अंदर लिखोगे y2 y2, फिर प्लस x2, तो अंदर क्या आएगा y3 y1, उसके बाद में x3, तो ब्रैकेट में y1 y2। आपको एक पैटर्न नजर आया। जब हमने x बाहर लिया है, x में 1, तो अंदर y2 प्लस y2 माइनस y3, फिर x2 लिया है तो y3 माइनस y1, x3 लिया है y1 माइनस y2। क्लियर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब देखो 1/2 बिग ब्रैकेट, x1 कितना है 2, ब्रैकेट y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y3 है 4, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4, फिर प्लस x2 कितना है माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, ब्रैकेट में y3 कितना है -4 माइनस y1 कितना है 3, फिर प्लस प्लस में x3 कितना है देखो यहाँ पर 2 है, फिर ब्रैकेट में y1 कितना है y1 है 3 माइनस y2 कितना है 0। ये देखो ये सब मैंने ऊपर पॉइंट डाल रखे हैं, यहाँ पर आपको पुट कर देना है। अब आगे देखिए 1/2 बिग ब्रैकेट, ये 0 में प्लस करो तो 4 ही रहेगा, 4 2 जा 8, -4 -3, दोनों नंबर माइनस के हैं तो होंगे प्लस, होगा 7, 7 माइनस का माइनस माइनस प्लस 7 बन जाए 7। अब यहाँ पर देखो 3 में से 0 गए 3, 3 2 जा 6 प्लस का 6, बिग ब्रैकेट क्लोज। 1/2 मल्टीप्लाई 8 और 7 प्लस हो रहे हैं 15, 15 में 6 प्लस करो 15 और 5, 15 और 5 20, 21, तो ये आ गया है 21/2 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया है 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको तीन वर्टिसेस दिए जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो सेकेंड वाला ध्यान से देखना। देखो सेकेंड में क्या हो रहा है, सेकेंड में कोऑर्डिनेट है -5, -1, -5, -1, फिर इसके बाद में अगला कोऑर्डिनेट है 3, -5, 3, -5, फिर है 5, 2। ये तीन वर्टिसेस आपको दिए हैं। वर्टिसेस मतलब मैंने क्या आपको बता रखा है, कॉर्नर। वर्टिसेस मतलब क्या, कॉर्नर। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल x1 y1, x2 y2, x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये सिंबल होता है। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बाहर, बिग ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, 1 बाहर है तो 2 3 अंदर होगा, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। 3 बाहर तो 1 2 अंदर। अब देखो 1/2 बिग ब्रैकेट, x1 कितना है देखो यहाँ पर -5 ब्रैकेट के अंदर, y2 कितना है -5 माइनस y3 कितना है 2 बिग ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 कितना है 3,
ब्रैकेट y3 कितना है 2 माइनस y1 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 कितना है 5, बिग ब्रैकेट में y1 कितना है माइनस का 1, y2 कितना है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5, ये बिग ब्रैकेट हो गया क्लोज। आगे देखिए 1/2 बिग ब्रैकेट माइनस 5, देखो माइनस 5 माइनस 2 माइनस का 7, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 और 1 3, 3 3 जा 9, फिर 5 में से बन जाएंगे 4 प्लस का 4 5 जा 20 प्लस का 20, बिग ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करा है, पहले ब्रैकेट को करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो है उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई, इन तीनों नंबर को प्लस करो, देखो कैसे 35 में 20 प्लस करो, यहाँ लिख देते हैं, देखो आराम से करते हैं प्लस, 35 में 20 प्लस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 5 3 2 5, 55 आया। 55 में 9 प्लस करो, 55 और 5 कितने होते हैं 60, 64 हो गया, कितना हो गया 64। अब 2 के टेबल से बढ़ जाएगा, 2 बन जाए 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट, कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए आप ध्यान से। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, सिंपल फॉर्मूला लगा है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बतानी है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर, कोलिनियर मतलब होता है कि ये तीनों वर्टिसेस एक स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे समझिए, सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं 7, -2, 7, -2 और दिया है 5, 1, फिर क्या है 5, 1, इसके बाद है 3, k, ये आपको दिए गए हैं। कहा गया ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बना दे, क्या बना दे स्ट्रेट लाइन। तो देखो क्या लिखो आप यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बिग ब्रैकेट x1 फिर y2 माइनस y3, आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0, राइट। जब तीनों वर्टिसेस कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होता है, ठीक है। 1/2 उधर भेज दो, मल्टीप्लाई का उधर जाएगा तो 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पर x1 कितना है 7, 7 ब्रैकेट y2 कितना है, देखो y2 है 1 माइनस y3 कितना है 8, ठीक, प्लस x2 कितना है 5, फिर ब्रैकेट y3 कितना है k माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है -2, y2 कितना है -1 इक्वल टू में 0। समझे मेरी बात, ये सारी वैल्यू को पुट कर लिया। अब यहाँ से में k निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये क्या ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, तो अंदर भेज दो, 7 बन जा 7, 7k 5k और आगे देखो 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे देखो -1 -2 तो माइनस का 3 और आगे प्लस 3 है तो प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर नंबर को पहले करते हैं, 10 में से 9 जाएंगे 1 बचेंगे, 1 और 7 8, कितना हो गया 8 प्लस का 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2k इक्वल में 0, ठीक है। माइनस का बिगड़ है 8 2 के उधर भेजो तो प्लस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 4 जा 8, कट होके 2 1 जा 2 2 4 जा 8। आसान था, सिंपल। जब तीन कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन में है तो वो कोलिनियर है, जब ऐसा होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम लोग सेकंड का सेकंड पार्ट यही कर लें, चलिए यहाँ कर लेते हैं, फिर मैं साइड में हटता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। क्या है 8 1 है 8 1, फिर क्या है
के कॉमा -4 है, के कॉमा -4। इसके बाद है 2 कॉमा माइनस का, ये आपको दिया गया है। अब क्या करो, रख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। बहुत आसान है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, यानी कि ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंबल इक्वल टू 0 कर लिया। फॉर्मूला क्या है, 1/2 बिग ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। अब बताओ इसको लिखना जरूरी है क्या, ये तो बार बार आप तो लिख ही रहे हैं, है ना, आपको याद भी हो गया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सीधे वैल्यू को पुट करता हूँ उसमें। राइट, क्या है वैल्यू, x1 कितनी है, x1 कितनी है 8, ब्रैकेट में क्या लिखोगे y2 माइनस y3, y2 ये है और y3 माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस x2 कितना है k, क्या लिखेंगे, x2 के बाद में क्या आता है y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर प्लस x3 2, क्या होता है y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 और y2 कितना है माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपको लिखना है। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचे, 8 बन जा 8, -5 -1 माइनस का 6, 6 की k से -6 के, 4 और 1 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू में 0, 10 और 8 18 हो गया, -6 के इक्वल में 0। 6 के उधर भेज दो, 6 के उधर जाएगा प्लस का हो गया, 6 का आ गया अपॉन में इक्वल टू k। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है। आसान था, ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को करेंगे। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, समझते हैं, कर ले। और छोटी एक्सरसाइज है, 5 ही क्वेश्चन है, 2 हो गए हैं, 3 बचे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा जा रहा है, रिपीट करके देखना, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो रिपीट करके देखे। कैलकुलेशन आसान है, और तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछिए, क्योंकि इस बार बोर्ड में 100 में से 100 लाने हैं, ये टारगेट बना हुआ मेरा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। आपको क्या दिया गया है, ट्राइंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करना है और दोनों ट्राइंगल के रेशियो निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिख के समझाता हूँ क्या है। थर्ड में ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, ये आपको क्या दिया है, एक ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल के ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितना है देख लो वहां पर 0 -1 है, तो लिख लो 0 -1। बी कितना है आराम से देखो 2 1 है, ये लिख लो 2 1। सी कितना है 0 3, ये लिख लो सी 0 3। अभी मिड पॉइंट ले लिया मैंने एम, ये ले लिया एम एन एम एन, ये ले लो डी। ठीक है, एम एन डी ले लिया। तो क्या करो, इनको ज्वाइन कर लो। ये ज्वाइन करने के एक क्या बन गया, दूसरा ट्राइंगल बन गया। आपको क्या करना है, पहले बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उनका रेशियो करना है। अच्छा, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के लिए del 1 लिख दिया है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या होता है 1/2। फॉर्मूला लगाएं क्या, देखो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस में y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखो 1/2 बिग ब्रैकेट, x1 देखो कितना है, ये x1 0 ब्रैकेट में, y2 कितना है x1, यहाँ पर लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो, 0 -1 ऐसे लाइन से लिख देते हैं, 2 1 और क्या है 0 3। ये क्या है x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब देखो x1 लिखा, क्या करोगे y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 -3 प्लस x2 कितना है 2, y3 कितना है 3 माइनस y1 माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 1। क्लियर, x1
x1 की वैल्यू 0, y2 कितना है, y2 देखो 1 और y3 3 है, सारी वैल्यू को पुट कर लिया। अब यहाँ पर देखो 1/2 बिग ब्रैकेट 0 की मल्टीप्लाई तो 0 प्लस 3 और 1, 3 1 4, 4 2 जा 8, देखो 3 और 1 4, 4 2 जा 8 आ गया। फिर आगे देखो 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, इसमें प्लस करो तो आ गया 8, 1/2 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। ये पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो गया है जो कि आया है 4 स्क्वायर यूनिट। एनी प्रॉब्लम, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालें, पहले m को निकालें। m कैसे निकलेगा, m निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मिड पॉइंट है m, तो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 अपॉन में 2, फिर -1 प्लस 1 अपॉन 2, तो बताओ क्या हो जाएगा 2/2, और क्या हो गया ये 0, 2 में से 2 काट दो तो आ गया 1, तो आ गया 1,0, ये m के आ गए। n के बाद में n को निकाल लो, n को निकालने के लिए 2 प्लस 0/2 कॉमा 1 प्लस 3/2। अब देखो 2/2 ये रहा, 3 और 1 4/2, 2 में से 2 कट करोगे तो 1, 2 2 जा 4, 1 और 2 आ गया। n आ गया d, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लग रहा है। अब इसमें देखो d इन दोनों के मिड पॉइंट है, तो 0 प्लस 0 अपॉन में 2 कॉमा फिर -1 प्लस 3/2। अब देखो 0 में 0 जाएगा तो 0, 3 में से बन जाएंगे 2/2, क्या हुआ 0 और 1। ध्यान से देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मिड पॉइंट क्वेश्चन क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। जब m निकालेंगे ये ab का मिड पॉइंट है, x1 y1 x2 y2 बन जाएगा। n निकालेंगे bc का मिड पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। d निकालेंगे ac का मिड पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। क्लियर। मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये फाइंड आउट करेंगे। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकलेगा देखो, आप पहले तो इन कोऑर्डिनेट पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख के ताकि आपको आसान लगे। 1,0 आया पहला, दूसरा आया 1,2, तीसरा आया है 0,1। क्या लिखें, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक, फॉर्मूला क्या इसका लिख लो del 2, दूसरे ट्रायंगल का एरिया 1/2। फॉर्मूला क्या है लिखें, क्या लिख देते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, x3 में क्या होता है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, क्या लिखोगे y1 माइनस y2। लिख लिया। आराम से देखो अब क्या होगा, ध्यान से देखना। 1/2 बिग ब्रैकेट, x1 कितना है 1 बिग ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 1 प्लस x2 कितना है 1, y3 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है y1 है 0 माइनस y2 कितना है 2। देखो ये वैल्यू मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। क्लियर। अब यहाँ पर समझो मेरी बात को फिर से, 2 में से बन गया 1, 1 की 1 से तो आ गया 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0। अब आगे क्या आया है 1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो आ गया 1, क्या आ गया इसका स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट आया है। अब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। उस साइड का मैं इरेज करता हूँ। पहला ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर हमने मिड पॉइंट निकाले, मिड पॉइंट एम एन डी के निकाल लिए। उसके बाद में क्या करा, दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाला। और अब इन दोनों का क्या करते हैं रेशियो। रेशियो में क्या होता है, किनको किनको पता है वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखो मैं वैसे बताने जा रहा हूँ। रेशियो में होता है, देखिए द रेशियो RATIO, रेशियो इक्वल टू ट्राइंगल दूसरे का एरिया और पहले का एरिया। दूसरे का कितना है 1, पहले का 4, तो रेशियो क्या बन गया 1/4। क्लियर। कितना बन गया 1/4। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करके पूछना। और सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो सब्सक्राइब कर लो भैया। 4th क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। देखो
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है और उसके वर्टिसेस गिवन है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम इसको, उसी टाइप से आपको करना है क्योंकि 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ए बी सी और ये डी। ए कितना है देखिए -4 -2, -4 -2। बी कितना है -3 -5। सी कितना है, सी देखो बुक में 3 -2, 3 -2। और उसके बाद में आपको दिया है डी 2 3। ये चारों वर्टिसेस दिए थे। वर्टिसेस मतलब क्या होता है, कॉर्नर। ए दिया था, बी दिया था, सी दिया है और डी दिया है। अब इसका एरिया निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकलेगा, मान के चलो मैंने ये एसी को ज्वाइन कर लिया या बीडी, किसी को भी आप ज्वाइन कर लो, एसी ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, ये रहा, और एबीडी, दो ट्रायंगल बन रहा है। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों का प्लस कर दो तो पूरी शेप का आ जाएगा। यानी पहले आप इसका निकालो, ठीक, दूसरी बार में इसका निकालो, फिर इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो पूरे इस फील्ड का एरिया फाइंड हो जाए। चलो करते हैं। जैसे क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालते हैं। ए के लिख लें, ए के क्या है -4 -2 है, फिर बी के -3 -5, सी के 3 -2। उसी तरीके से करेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दें, इक्वल टू क्या लग जाएगा इसमें 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 y3, फिर x2, ये बार बार लग रहा है आपको याद हो जाए, y3 y1 प्लस x3 y1 y2 ब्रैकेट क्लोज, बिग बी क्लोज, इक्वल टू 1/2। x1 कितना है, अब आप खुद देखो यहाँ पर आपके लिए लिखा है -4, y2 कितना है -5, फिर y3 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, क्लियर, प्लस x2 कितना है -3, तो प्लस माइनस -3, फिर y3 कितना है -2, माइनस y1 कितना है -2, माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस x3 कितना है 3, और y1 कितना है -2, माइनस y2 कितना है +-5, माइनस माइनस प्लस। यहाँ से मैं वैल्यू देख के लिखता हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से बस देखना है। 1/2 -5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे -3, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये हो गया 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो हम 0 ही लिख देते हैं। 5 में से 2 जाएंगे 3 प्लस के, और 3 3 जा 9 प्लस 1। आगे देखो 1/2 इंटू 12 में 9 प्लस 12 और 8 20, 21, कितना आ गया 21, ये कितना है 21/2 स्क्वायर यूनिट। हमने किसका निकाला एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला है। अब क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, यहाँ पर लिख लो नीचे एरिया ऑफ, आराम से समझना, ट्राइंगल एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं क्या है -4 -2, फिर डी के क्या है, डी के देखो 2 3 है, सी के क्या है 3 -2। आप ये मत देखो कि सर क्या लिख रहे हैं, ये देखने के साथ में आप ये देखो सर कैसे कर रहे हैं। अगर आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ गया तो आसान हो जाएगा। ए के लिखे, डी के लिखे और सी के लिखे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर, पहले तो अच्छा इसमें वो लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, है ना। देखो लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। अब ये तो एक हुआ है एरिया, यहाँ पर ना करके हम लोग इधर करेंगे, साइड में रखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना है, क्योंकि हम लोग निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। चलिए इरेज करें इसको, देखो आराम से करना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसके नीचे लिख दिए हैं x1, जिससे आपको देखो फॉर्मूले पुट करते इस टाइम आसानी हो जाएगी, है ना। और बार बार फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। इसमें से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे।
और आते हैं, जब मैं आपको सैंपल पेपर पिछले 10 ईयर के सॉल्व कराऊंगा, आपको देखिएगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस क्या लिखेंगे, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर x3, x3 में क्या आ जाएगा, x3 में आ जाएगा y1 माइनस y2। क्लियर। वैल्यू को पुट करते हैं, 1/2 बिग ब्रैकेट, x1 देखो कितना है -4 ब्रैकेट, y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो, x2 कितना है 2, फिर y3 देखो कितना है y3 है -2, -2 के बाद में माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, फॉर्मूले में माइनस है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है y1 देखो माइनस का 2 -2, फिर माइनस y2 कितना है 3, ये क्लोज करा, y1 माइनस y2। क्लियर। अब आराम से देखो, इक्वल लगाया 1/2, यहाँ पर 3 और 2 5, 5 4 जा 20 माइनस का 20, ये हो गया 0, -2 + 2 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, -3 -2 तो माइनस का 5 और 5 3 जा 15 प्लस का 15। कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये दोनों नंबर माइनस के थे, तो माइनस का 5 आएगा और माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर किसका 15 आएगा, माइनस का 15 आएगा, राइट। अब यहाँ पर आगे देखो -1/2 इंटू -20 -15 ऐड होके माइनस साइन के साथ में 35, इसको लिखेंगे माइनस का 35 बन जाए 35 -35/2 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। कोई प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर लो, तो क्या लिखे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम दिया है क्या, देखो नहीं दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका होता है कि पहले ट्रायंगल का एरिया क्या था 21/2, फिर प्लस दूसरे ट्रायंगल का क्या था माइनस का 35/2, एलसीएम लो, एलसीएम में नीचे 2 आया 21 प्लस माइनस माइनस 35, इससे ये माइनस करो 5 में से बन जाएंगे 4, 3 में से 2 जाएंगे तो आएगा 1 माइनस 2 बन जाए 2, 2 7 जा 14 -7। ये बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ रहा है माइनस का 7 स्क्वायर यूनिट, कितना आ रहा है माइनस का 7 स्क्वायर यूनिट। अब मुझे सबसे पहले आप एक बात बताओ, क्या ये जो एरिया है ये माइनस में लेंगे, एरिया माइनस में नहीं लेंगे, तो ये किस में बिलोंग करेगा, प्लस में, तो यहाँ पर हम किस में वैल्यू लें, प्लस में, तो ये क्या होगा प्लस। क्यों ऐसा, इसलिए ऐसा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी माइनस में नहीं लेते, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये बात आपको बताई है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस में नहीं लेते हैं, तो 35 और 21 को आप प्लस करें तो कितना हुआ 516, 3 और 2 5, 56/2, काटो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो क्या आएगा 28 स्क्वायर यूनिट। कैसे चेंज हुआ ये, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस में नहीं लेते। क्लियर, ये माइनस में आया, इसको माइनस को क्या करेंगे नेगलेक्ट, क्या लिख लो यहाँ पर निगेटिव साइन नेगलेक्ट, नेगलेक्ट। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, 5th बार मैं पढ़ता हूँ। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, आपने 9th क्लास में पढ़ा था दैट अ मीडियम ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो मीडियन है ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है। इस रिजल्ट को वेरीफाई करो, आपको एबीसी दिया है, तो देखो कैसे वेरीफाई करते हैं, समझो मेरी बात को। 5th यहाँ पे करते हैं, जैसे ये कह रहे हैं 9th में पढ़ा था कि एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट देखिए दिए हैं 4, -6, 4, -6, बी के दिए हैं 3, -2, 3, -2, और सी के दिए हैं 5, 2। आपसे ये कह रहे हैं कि एक मीडियन बना लो, ये मीडियन है,
इसका नाम मैंने m रख दिया। हमसे कह रहा है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, सेम होगा, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग ए बी एम एरिया निकालें, ए सी एम निकालें। चलो एम के कोऑर्डिनेट पहले निकालें। एम के कैसे निकलेंगे, 3 प्लस 5 अपॉन में 2 कॉमा माइनस 2 प्लस 2 अपॉन में 2। 5 और 3 8, 8 अपॉन 2 मतलब 4, ये हो गया 0। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए। यहाँ कोई प्रॉब्लम है? अब हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये मीडियन है या नहीं? पहले एरिया निकाले ए बी एम का। ठीक है, देखो ए बी एम, यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एम। ठीक, देखो ए के क्या है 4 कॉमा माइनस 6, बी के क्या है, बी का है 3 कॉमा माइनस 2, एम का क्या है, एम का है 4 कॉमा 0। ठीक है, ए लिखा, बी का लिखा, एम का लिखा। लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया का फॉर्मूला लगा दें हम लोग, ये वाला इरेज कर दें। चलिए इरेज कर देते हैं ये पूरा। देखो एरिया का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, कैसे होता है देखो, मेरी बात ध्यान से देखना। ये इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, ए बी एम ले लिया, क्या ले लिया, ए बी एम ट्रायंगल। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ये इरेज कर दो। ठीक है, ये इरेज कर दिया पूरा। देखो कैसे हो रहा है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। देखो x1 ये रहा, यहाँ पर लिखने के कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, ये है 4 कॉमा माइनस 6, फिर है 3 कॉमा माइनस 2, और है 4 कॉमा आपका दिया है 0। x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो फॉर्मूला लगा है 1/2 बिग ब्रैकेट, x1 कितना है, यहाँ ये वाले कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर नोट कर लिए ताकि आसानी से पुट करता बन जाए। क्लियर? अब देखो x1 कितना है 4 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस 0 y3 0 प्लस x2 कितना है 3 ब्रैकेट में y3 कितना है 0 0 माइनस y1 कितना है 6। ठीक है, फिर प्लस x3 कितना है, x3 है 4, y1 कितना है, y1 है माइनस 6, और y2 कितना है माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है, कुछ और नहीं है। अब इसमें रखो, देखो 1/2, 4 2 जा 8 माइनस का 6 3 जा 18 प्लस का 6 में से 2 जाएंगे 4 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16। अब आगे देखो 1/2 इंटू 18 में से 8 जाएंगे 10 बचे, और 16 में से 10 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 6। 18 में से 8 गए 10, 16 में से 10 जाएगा, 16 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 6, माइनस 2 बन जाए 2 2 3 जा 6, कितना आ गया -3 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया -3 स्क्वायर यूनिट। माइनस साइन नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं, कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से लो, राइट। अब कौन सा लेंगे, ACM। कौन सा लेंगे, ACM। यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM। ए कितना है, यहाँ देखो 4 कॉमा माइनस 6, सी कितना है 5 कॉमा 2, और एम कितना है, एम अभी निकाला था 4 कॉमा 0 4 कॉमा 0। ठीक, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये रहा। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, वो सामने लिख लिया जाके आसान लगे। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं, इसी में पुट करना है। देखो ये इरेज कर, राइट। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो ACM में हमने नोट कर लिया, अब यहाँ पर पुट कर 1/2 x1 कितना है, x1 देखो 4 ब्रैकेट y2 कितना है 2 माइनस y3 कितना है 0, फिर प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 6, माइनस प्लस
देखो माइनस का है बाई वन और माइनस ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्लियर। प्लस x3 कितना है, देखो फॉर्मूले में ये 4 है, फिर ब्रैकेट y1 कितना है -6 और y2 कितना है -2। यहां से ये वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पर देखो 1/2, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30। अब देखो -2 और -6, 6 और 2 8 हो गए, माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 30, कितना आया 30। 1/2, 32 में से 30 जाएंगे -2 बचे, 8 में से कितने जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो बचे 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आया 3 स्क्वायर यूनिट। क्या आया 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है तो मैंने आपको बताया निगेटिव साइन क्या करते हैं, निगेटिव साइन नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं। ये 3 प्लस का, ये 3 प्लस का, तो हमारा क्या आ गया, दोनों सेम आ गए। यहां से हमने शुरू करा था एबीसी है, एन मीडियन निकाला, मीडियन मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, m आ गया, एबीएम निकाला, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख के एबीएम निकाला, यानी कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करा, एसीएम के कोऑर्डिनेट लिखे, फॉर्मूला लगाया, इसको फाइंड आउट कर लिया, इसका एरिया निकाल लिया। दोनों क्या आए हैं सेम, दोनों के एरिया क्या है सेम, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM is equal to area of triangle ACM। क्या है ACM। तो जब दोनों ही ट्राइंगल के एरिया सेम आ गए तो हम लोग क्या लिखते हैं, द मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो ये मीडियन प्रूव हो गया, तो हेयर लिखो या हेंस लिखो, हेंस या हेयर AM इज मीडियन, डिवाइड्स द ट्राइंगल ABC इन इक्वल टू पार्ट्स। बताओ कोई प्रॉब्लम। देखो इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया सेम आ गया। एम क्या है, मीडियन, जो पूरे ट्रायंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपका, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है क्या, दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछना, जहां पर भी समस्या आ रही है। ठीक है, ये क्या है, निगेटिव साइन नेगलेक्ट, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताओ। अब हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, क्लियर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। जहां पर डाउट है वो पूछिए, बराबर पूछिए जहां भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्योंकि इस बार का टारगेट है 100 में से 100 मार्क्स लाने का। इसके बाद में मैं आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा पिछले 10 ईयर के, ठीक है। और जो केंद्रीय विद्यालय में पेपर आते हैं, सीबीएसई की साइड से जो पेपर आते हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये जो कमिंग है आने वाले वीडियोस आपको मिलते हैं। और अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, राइट। 2 चीजें मांगी थी, वो 2 चीजें जरूर देके जाना, पहला शेयर करने का, दूसरा सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ाई करते हैं।